सर से एक सवाल करता हूँ मैं, ये बताइए कि डाइट में आप कौन सा डाइट फॉलो करते हैं रेगुलरली फिट रखने के लिए अपने आप को, कि किसी को अगर बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी, अच्छे से फिट रहना है, स्ट्रेंथ को बरकरार करना है, तो किस टाइप का डाइट फॉलो करना चाहिए? सी देखो, डाइट मीन्स गुड हैबिट. आई पर्सनली फॉलो द कॉमन सेंस अप्रोच. अ डाइट कैन नॉट बी अ डाइट, नहीं तो वो लाइफस्टाइल नहीं बनती है. इट हैज़ टू बी गुड हैबिट्स. गुड हैबिट्स क्या होती है? नो जंक फूड, 3 to 4 meals a day, 6 to 8 glasses of water, not binging. So this is a common sense approach. सर मेरी आपका वेट अभी अराउंड 100 किलोज और स्ट्रेंथ, मैंने आपका स्ट्रेंथ देखा है, सभी ने देखा होगा. ई कैन ईजीली लिफ्ट 6-7 प्लेट्स डेडलिफ्ट आसानी से कर लेते हैं. सर ये पूछना है कि आपका सर प्रोटीन का डेली इंटेक कितना होता है, और उसमें से सप्लीमेंटेशन कैसे होता है और नॉर्मल कैसे होता है सर? ये दिस इज़ अ फैक्ट टू बी नोटेड कि मेरी जो प्रोटीन इंटेक है, अधिकांश प्रोटीन इंटेक प्रोटीन सप्लीमेंट से ही आती है. मैं यूजेनिक्स की कैसीन और वे कॉम्बिनेशन के मैं 2 से 3 शेक दिन का पीता हूँ. मैं नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज से मैं इतना मेरी प्रोटीन इंटेक नहीं होती है. आई डोंट प्रिफर, आई एम नॉट कंफर्टेबल ईटिंग नॉन वेजिटेरियन फूड टू मच. सो इट्स मेनली थ्रू सप्लीमेंटल फॉर्म. एंड सर व्हाट इज़ योर टेक ऑन बायो अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोटीन? ऐसा कुछ है कि सप्लीमेंटेशन में बायो अवेलेबिलिटी इतनी नहीं होती और नॉन वेजिटेरियन फूड सोर्स इज़ बेटर सोर्स? नहीं, उल्टा मेरे को लगता है सप्लीमेंट में ज़्यादा बायो अवेलेबिलिटी होती है और नॉन वेजिटेरियन फूड सोर्सेज में कम होती है. एंड सर व्हाट इज़ योर टेक ऑन क्रिएटिन इंटेक? आई मीन नॉन वेजिटेरियन फूड सोर्स में क्रिएटिन का इंटेक ज़्यादा होता है, ऐसा कुछ है कि? अभी थियोरेटिकली ऐसा बोला गया है कि मतलब बीफ सोर्सेज में क्रिएटिन ज़्यादा होता है, बट मैं इंसिस्ट करता हूँ कि अगर आपको क्रिएटिन लेना है तो यू कैन नॉट, बिकॉज द रिस्क आउटवे द बेनिफिट्स इन ईटिंग रेड मीट. ओके, तो मैं आई डोंट सपोर्ट दैट. ऐसी बहुत सारी थियरीज आई है कि रेड मीट से कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हैं. हाँ. ऐसे बहुत सारी अलग अलग थियरीज आई है, वो सर उसकी सच्चाई किस हद तक है? कुछ हद तक है. सी इट्स अ डेड बॉडी you're putting into your eating, you're real में ingesting. there is some chance के There is, it's anecdotal, but I personally, my philosophy is I don't prefer eating red meat ओके at all. In fact I don't need red meat. सर एक और बात पूछना था जी. सर, क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन जो है, आप क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन खुद लेते हैं कि? अब नहीं लेता था. यस, तो सर कैसा आपका एक्सपीरियंस क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन में कैसा है? क्रिएटिन सप्लीमेंट से फ़र्क तो पड़ा था मुझे, मेरे लिव्स में, मसल्स, मतलब बायो सेल वॉल्यूमनाइजेशन, और हाँ फ़र्क तो पड़ता है. बट इट हैज़ टू बी टेकन फॉर एटलीस्ट अराउंड 12 to 16 weeks. एंड यू हैव डिफरेंट जनरेशन्स ऑफ क्रिएटिन, 3rd and 4th generations. तो जो क्रिएटिन नीड्स टू बी टेकन विद अ ग्लूकोज पॉलीमर ऑफ सॉर्ट्स, डेक्सट्रोज, टू बी इफेक्टिव. क्रिएटिन को अगर ग्लूकोज के साथ नहीं लिया तो आपको जो इंसुलिन स्पाइक मिलनी चाहिए जिससे डिलीवरी होगी, आपके मसल्स को जो डिलीवरी पहुंचेगी वो नहीं पहुंचेगी. यू नीड अ इंसुलिन स्पाइक ताकि क्रिएटिन की डिलीवरी अच्छे से हो. तो ये क्रिएटिन का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो ध्यान में रखनी चाहिए. सो फ्रेंड्स, ये था राहुल सर का डाइट. अब मैं पूछता हूँ सर, आपने इतने सारे लोगों को ट्रेन किया है, आपके एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, मैं पर्सनली जानता हूँ. सर बॉडी बिल्डर के डाइट में और एक पावर लिफ्टर के डाइट में सर मेजर फ़र्क क्या होता है? देखो, बॉडी बिल्डिंग डाइट्स आर एक्सट्रीम. पावर लिफ्टर का भी डाइट कुछ हद तक एक्सट्रीम होता है, बट इतना नहीं है एज एक्सट्रीम एज अ बॉडी बिल्डर. बॉडी बिल्डर हैज़ टू बी अ मच मोर क्लिनिकल विद हिज डाइट, डिपेंडिंग वो कौन से फेज़ में है, वो कटिंग फेज़ में या तो मास बिल्डिंग फेज़ में. तो there are a lot of differences, but again diets are customized as per the individual. There can be a bodybuilder who's an ectomesomorph, endomorph. Yes. There's a powerlifter who can be an ectomesomorph, endomorph. So it's as per the individual. It's individual. It's the principle of individual differences. That's the most important thing. So an individual, a diet has to be customized more so ever for that person's somatotype. If he's an endomorph, obviously he needs much less carbs, otherwise he's going to increase fat. Yes. If he's an ectomorph, अगर ectomorph है तो उसको उसकी carbs की ज़रूरत ज़्यादा होती है. Yes. तो ये एक बहुत important चीज़ है. बाकी generalizations ऐसे कर नहीं सकते. यानी हर एक
सबके लिए डाइट रूटीन सेम नहीं रख सकते। जी। सभी का बॉडी टाइप देख करके उसकी क्या उसका कंडीशन है वो देखकर, और वो इंसान कौन से फेज में, बॉडी बिल्डर उसके गेनिंग सीजन में है या उसके कटिंग सीजन में, उस हिसाब से कार्ब्स का इंटेक ऊपर नीचे होता है। सो ये आज का जो हमारी बात थी वो थी डाइट के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।